सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक किलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ मीन राशि मीन लग्न वालों का मई 2020 का महीना कैसा जाने वाला है। तो लग्न भाव में कोई ग्रह नहीं है। लग्नेश गुरु जो हैं वो अपने से एकादश भाव में हालांकि नीच के हैं, लेकिन वो नीच भंग हो चुके हैं। इस वजह से इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है। कोई पुराना फंसा हुआ पैसा निकल सकता है, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो सकता है। दूसरे भाव में उच्च के सूर्य और बुध विराजमान है। एक छठे भाव के स्वामी, दूसरा सप्तम भाव का स्वामी। दूसरे भाव में विराजमान होने की वजह से जैसे कि मैंने कहा कि कोई पुराना पैसा आपको मिल सकता है और कोई नया ऑर्डर भी मिल सकता है। यानी अगर आप कोई ऐसा काम आपने किया हो पहले जो आपने खूब मेहनत की हो, लेकिन आपको उस हिसाब से पैसे नहीं मिले हो, वही व्यक्ति जिसका आपने काम किया था वो दोबारा आपको काम पे बुला सकता है और इस टाइम पे आप मुंह मांगा पैसा मांग सकते हैं, जिसमें आपको प्रीवियसली जो लॉस हुआ था वो पूरी तरह से रिकवर हो जाएगा। अपनी वाणी में थोड़ा संयम रखना जरूरी है, क्योंकि दूसरा भाव जो है वो थोड़ा गर्म हो रहा है। आप थोड़े से कटु शब्द यानी बहुत ही रूड होकर बातें कर सकते हैं, तो अपने वाणी में नियंत्रण रखना जरूरी है। तीसरे भाव में तृतीय शुक्र विराजमान है, जो कि स्वगृह विराजमान है। तो ऐसी अवस्था में पराक्रम आपका अच्छा बना रहेगा। हालांकि लोग जो है आपकी बातों को बहुत सीरियसली लेंगे और सुनेंगे भी। इतना ही नहीं, आप जिस काम पे हाथ देंगे वो काम आपका कंप्लीट होगा। चौथे भाव में राहु विराजमान है, जो कई महीनों से विराजमान होने की वजह से एक चीज तो अच्छी बात यह है कि चौथे भाव में चतुर्थेश जो है वो विराजमान है दूसरे भाव में। तो यहाँ पर आपको अपने प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि घर में कोई पुराना विवाद चल रहा हो, वो अगर आप मिल बैठ के बात करके सॉर्ट आउट करते हैं तो वो पूरी तरह से सॉल्व हो सकता है। पंचम भाव में पंचमेश चंद्रमा विराजमान है, तो बौद्धिक क्षमता आपकी अच्छी रहेगी। विद्यार्थी गण अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्पेशली अभी जो माहौल चल रहा है उस हिसाब से आपको अपने घर में बैठ के पढ़ाई करनी पड़ रही है, जो कि थोड़ा सा आसान है बट थोड़ा बोरिंग है। लेकिन इस बोरियत को अगर आपको दूर भगाना है तो पढ़ाई के साथ साथ थोड़े बहुत खेल भी खेलिए, या फिर पढ़ाई को इस तरह से आप खुद ही डिजाइन कर लीजिए जो कि खेल खेल में सीखने में बड़ा आनंद आए। संतान की तरफ से कोई ना कोई अच्छा न्यूज आपको मिलेगा। छठे भाव में कोई ग्रह नहीं है। षष्ठेश उच्च के विराजमान है दूसरे भाव में, तो यहाँ पर शत्रु पक्ष से आपको लाभ मिल सकता है, या कोई भी ऐसा पुराना काम जो आपने किया हो और पेंडिंग पड़ा हो वो आपको पैसा दे के जाएगा, या फिर कोई पुराना काम काफी दिनों से आपने टाल के रखा है वो काम आपका पूरा हो सकता है। क्योंकि षष्ठेश उच्च के विराजमान है, इसलिए आपके इम्यून सिस्टम काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे। आप पूरे मुशक्कत के साथ अपना काम करेंगे और लोग इसको देखकर थोड़े से हैरान भी रह सकते हैं। सप्तम भाव के स्वामी बुध जो है वो विराजमान है दूसरे भाव में, तो पत्नी के सहयोग से आपको लाभ हो सकता है। स्पेशली सेविंग्स में बढ़ोतरी हो सकती है। पैसा जो बहुत दिनों से आप सोच रहे थे कि कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, तो अगर आप अपनी पत्नी के नाम पर कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको आगे जाकर विशेषकर लाभ देगा। अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं। अष्टमेश शुक्र जो है वो विराजमान है तीसरे भाव में तृतीयेश होकर, तो यहाँ पर आपके मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि आपके कर्म काफी अच्छे रहेंगे। जो भी काम आप करेंगे उसको लोग सराहेंगे और आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। नवम भाव में कोई ग्रह नहीं है। नवमेश मंगल जो है वो उच्च के विराजमान है एकादश भाव में, तो यहाँ पर भाग्य से आपको अच्छा खासा इनकम मिल सकता है। जैसा कि मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि पेंडिंग कोई पैसा आपके पास आएगा और वो पैसा मिलने के बाद आपको बहुत सुकून महसूस होगा। दशम भाव में केतु विराजमान है, जो कई महीनों से विराजमान थे। कामकाज की जगह पर मेहनत ज्यादा हो रही थी लेकिन उसका आउटपुट नहीं मिल रहा था। अब वो समय है कि वो आउटपुट अब आपको मिले। एकादश भाव में 3 ग्रह बैठे हुए हैं, इस वजह से इनकम फ्लो में काफी ज्यादा इजाफा हो सकता है। अचानक से बहुत सारा पैसा आपके पॉकेट में यानी आपके सेविंग्स अकाउंट में जा सकता है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। द्वादश भाव में कोई ग्रह नहीं है। द्वादशेश एकादशेश होकर एकादश भाव में विराजमान है, तो यहाँ पर अच्छी बात यह है कि जो लोग ऑनलाइन में काम करते हैं, जिन लोगों को मैक्सिमम डील
इंडिया के बाहर से पैसा आता है या डॉलर में पैसा आता है, उन लोगों के लिए स्पेशली ये महीना बहुत अच्छा जाएगा। अच्छा खासा इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और ऐसा हो सकता है कोई बड़ा डील आपके हाथ लगे और इससे आप बहुत अच्छा खासा पैसा कमाएं। उपाय के तौर पर सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान करना है श्री कृष्ण जी का या भगवान विष्णु का आराधना करें। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो ओम नमः भगवते वासुदेवाय की एक माला जाप करें। इससे मन में शांति होगी, स्थिरता बनी रहेगी और आप अपने काम में फोकस रहेंगे। तो ये था मीन राशि मीन लग्न वालों का मई 2020 का महीना। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन दबाएं ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।